हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल टेक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का लेटेस्ट गाइडलाइन, जिसमें आरबीआई ने को लेंडिंग बढ़ा दिया है। को लेंडिंग का स्कोप बढ़ा दिया है। ये पहले सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए होता था, अब इसको नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में भी को लेंडिंग अलाउ कर दी है। तो क्या होती है को लेंडिंग और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझते हैं। आरबीआई ने एक्सपैंड किया है को लैंडिंग का स्कोप बियॉन्ड प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। न्यू गाइडलाइंस अलाउ मोर रेगुलेटेड एंटिटीज टू पार्टिसिपेट। द एम इज टू बूस्ट ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन फॉर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेगमेंट्स। को लैंडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर बैंक्स और एनबीएफसी ज्वाइंटली आते हैं लोन देने, फंड करने। बैंक्स प्रोवाइड्स लो कॉस्ट फाइनेंसिंग एंड एनबीएफसी ऑफर्स लास्ट माइल रीच। तो बैंक लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का बेनिफिट देते हैं और एनबीएफसी लास्ट माइल रीच, मतलब बहुत इंटीरियर तक एक तरीके से पहुंचती हैं। इट इंश्योर्स बेटर फाइनेंशियल एक्सेस फॉर अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एरियाज। अनबैंक्ड मतलब जहां पर बैंक नहीं है, या अंडर बैंक्ड जहां पर बैंक्स बहुत कम हैं, वहां तक ये पहुंचती हैं। की चेंजेस क्या किए हैं आरबीआई की गाइडलाइंस में? पहले को लैंडिंग लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। अब इसको एक्सटेंड किया है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बिजनेसेस के लिए फॉर ब्रॉडर क्रेडिट एक्सेस। टू बैंक्स कैन नाउ एंटर को लैंडिंग अरेंजमेंट, नॉट जस्ट बैंक एंड एनबीएफसी। पोटेंशियल फॉर स्मॉलर एनबीएफसी टू पार्टनर विद बेटर रेटेड एनबीएफसी। तो जो छोटी छोटी एनबीएफसी हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन भरेगा। पहले सिर्फ बैंक और एनबीएफसी कर सकते थे, अब दो बैंक भी एक साथ कर सकते, सॉरी, पहले सिर्फ दो बैंक कर सकते थे, हाँ, और अब यहाँ पर बैंक और एनबीएफसी को भी अलाउ कर दिया गया है। को लैंडिंग अरेंजमेंट्स। तो को लैंडिंग अरेंजमेंट्स के लिए अग्रीमेंट बनेगा, को लैंडिंग एंड फी बेस्ड सोर्सिंग अग्रीमेंट बनेगा। लोन्स कैन बी इशूड इन प्री एग्रीड प्रपोर्शन विद रेवेन्यू एंड रिस्क शेयरिंग। करंट मॉडल 80% एक्सपोजर बैंक की बुक में जाएगा, 20% एक्सपोजर एनबीएफसी की बुक में जाएगा टिल मेच्योरिटी। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका फाइनेंशियल सेक्टर पे? बेटर एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड अनडिजर्व्ड सेक्टर सेगमेंट्स, underserved segments. Encourages partnership between bank and NBFC for risk sharing. It boosts economic growth, employment, and financial inclusion. Expansion of co-lending is a major reform for financial inclusion. It allows broader credit distribution beyond priority sector lending mandates. Potential to transform India's credit landscape for small businesses. You can also subscribe to our YouTube channel at the rate personal tax, and you can also let us know in comments on the topics on which you want us to make videos. Thank you very much.